शिवाय। हर हर महादेव। सावन की हरियाली जब धरती को अपनी चूनर उड़ाती है तो मन में प्रेम, भक्ति और उल्लास की बयार बहने लगती है। चारों ओर हरियाली, झूले, मेहंदी, गीत संगीत का माहौल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हरियाली तीज सिर्फ रंगों और परंपराओं का उत्सव नहीं है। ये देवी पार्वती की उस अनंत तपस्या की कहानी है जो उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए की थी। आज हम सुनेंगे हरियाली तीज व्रत की पावन कथा, जो न सिर्फ कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर देती है, बल्कि विवाहित स्त्रियों को अटूट प्रेम और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्रदान करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हरियाली तीज का व्रत करती हैं या इसकी कथा सुनती हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भक्ति की ऐसी दिव्य कथाएं आप तक रोज पहुंचती रहें। बहुत समय पहले की बात है। शिवजी ने माता पार्वती को एक दिन कहा, हे पार्वती, क्या तुम्हें याद है तुम्हारा वो जन्म, जब तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी? शिवजी ने कहा, हिमालय पर्वत की एक गुफा में तुमने वर्षा, सर्दी, गर्मी सब सहते हुए भोजन, जल त्याग कर केवल पत्तों पर जीवन बिताया था। पार्वती माता की ये तपस्या इतनी कठोर थी कि उनके शरीर पर धूल जम गई थी, लेकिन उनका मन शिवमय था। उन्हीं दिनों नारद मुनि पर्वतराज के पास आए और कहा, भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। ये बहुत ही शुभ योग है। पर्वतराज ये सुनकर प्रसन्न हो गए और तुरंत इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। लेकिन जब ये समाचार पार्वती को मिला तो उनका दिल टूट गया, क्योंकि उन्होंने तो मन ही मन शिवजी को पति रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने अपनी सहेली को सारी बात बताई। सहेली ने उन्हें एक गहरे वन में छिपा दिया, जहां कोई उन्हें खोज ना सके। पार्वती वहां रेत से शिवलिंग बनाकर निरंतर शिवजी की पूजा में लीन हो गई। उनके पिता ने उन्हें खोजने के लिए पृथ्वी और पाताल तक छान मारा, लेकिन पार्वती नहीं मिली। आखिरकार एक दिन वो उस गुफा तक पहुंचे जहां पार्वती तप कर रही थी। पार्वती ने उन्हें कहा, पिताश्री, मैंने अपना जीवन शिवजी को अर्पित कर दिया है। मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिवजी से करेंगे। पर्वतराज मान गए और विधिवत मंत्रोच्चार और देवताओं की उपस्थिति में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। यह दिन ही था हरियाली तीज का दिन, जब सृष्टि ने प्रेम, तप और समर्पण का मिलन देखा। लेकिन इस प्रेम कहानी की शुरुआत तो और भी पहले हुई थी। इससे पूर्व जन्म में पार्वती देवी सती के रूप में जानी जाती थीं। उनके पिता थे दक्ष प्रजापति और पति थे भगवान शिव। एक समय दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं, नाग, किन्नर, गंधर्व, अर्षियों को आमंत्रित किया। त्रिलोक में दक्ष प्रजापति के यज्ञ की चर्चा होने लगी। बात देवी सती के कानों में भी आई और वह दुखी हुई कि उनके पिता ने महादेव और उन्हें यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया। इस बात से देवी सती को बहुत दुख हुआ और वह फिर भी बिना बुलाए पिता के यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। महादेव ने देवी सती से कहा कि हे देवी, बिना बुलाए पिता के घर जाने से भी मान सम्मान की हानि होती है, इसलिए मेरी बात मानो और तुम ना जाओ। लेकिन देवी सती अपनी जिद में शिव की बात को मानने को तैयार न हुई और शिव से कहने लगी कि आप भले न जाएं, लेकिन मैं अपने पिता के यज्ञ में जरूर जाऊंगी। और वह शिव की आज्ञा बिना ही मायके चली आई। दक्ष प्रजापति ने जब देवी सती को बिना बुलाए आया देखा, तो देवी सती और महादेव का बड़ा अपमान किया। उस समय देवी सती को महादेव की बातों को स्मरण हो आया और अपनी भूल पर वह प्रायश्चित करने लगी। सती ने कहा कि महादेव के मना करने पर भी मैं यहाँ आई और मेरे कारण मेरे पति का अपमान हुआ है। अतः अब किस मुंह को लेकर शिव के समक्ष जाऊंगी। दुखी और क्रोधित हुई सती उसी समय पिता के यज्ञ कुंड में शिव का ध्यान करते हुए कूद गईं और सती हो गईं। देवी सती के अग्निकुंड में देह त्याग की सूचना मिलते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होकर वीरभद्र को प्रकट किया, जिसने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद शिव जी घोर साधना में लीन हो गए। इधर देवी सती को भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड भी मिला
और उनका कई जन्म होता रहा। इस तरह देवी सती के 108 जन्म हुए। 107 जन्मों तक वह भगवान शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए तपस्या करती रहीं। 108वें जन्म में देवी सती का हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म हुआ। सावन की हरियाली में उन्होंने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर हरियाली तीज के दिन घोर तपस्या की और उस दिन भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूँ। यह वही शुभ दिन था, हरियाली तीज का दिन। हरियाली तीज व्रत का महत्व भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, जो भी कन्या इस दिन श्रद्धा से यह व्रत करेगी वह भी तुम्हारी तरह मनचाहा वर पाएगी, और जो विवाहित स्त्रियां यह व्रत करेंगी उनका सुहाग अटल रहेगा और वैवाहिक जीवन में प्रेम व आनंद बना रहेगा। हरियाली तीज कैसे करें और क्या लाभ होता है? व्रत करने वाली स्त्रियां इस दिन हरे वस्त्र पहनती हैं, मेहंदी रचाती हैं, झूले झूलती हैं, शिव पार्वती की पूजा करती हैं, दिन भर व्रत रखती हैं और तीज की कथा सुनती हैं। इस व्रत का सबसे बड़ा फल है अखंड सौभाग्य और प्रेम से भरा वैवाहिक जीवन। हरियाली तीज की कथा सिर्फ एक व्रत की कहानी नहीं है, यह उस नारी के संकल्प की कहानी है जिसने 108 जन्मों तक अपने प्रेम को निभाया। यह उस प्रेम की पूजा है जो आत्मा से आत्मा का मिलन कराता है। इसलिए जब भी आप हरियाली तीज का व्रत करें, शिव और पार्वती की इस कथा को जरूर सुनें और अपनी श्रद्धा से उन्हें प्रसन्न करें। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल धर्म कर्म की बातें बाय सीमा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।